अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, उस पर विस्तार से चर्चा की। हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानते हुए वह दिव्य रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा भी कर दिया। पर कहाँ खड़ा किया? भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के सामने, और कहा कि इन कुरुवंशियों को देख। अब वहां खड़े होकर जैसे ही अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि डाली, उन्हें स्वजन और संबंधी ही दिखाई दिए, दोनों ही ओर, जिसके कारण उनके भीतर छिपा हुआ कौटुंबिक मोह जाग उठा और परिणाम स्वरूप युद्ध का निश्चय त्याग कर, धनुष व बाण त्याग कर वापस अर्जुन रथ के आसन पर बैठ गए। अब इस प्रकार विषाद से ग्रस्त हुए अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उन अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। इस श्लोक में पहला शब्द देखिए आया तम, मतलब उन अर्जुन के प्रति। यह शब्द अर्जुन के लिए उपयोग किया गया है। वे अर्जुन जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात पहले अध्याय के अंत में कही गई थी। वे अर्जुन बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से व्याप्त हो चुके हैं। उनके नेत्र आंसुओं से इस प्रकार भर गए हैं कि वो ठीक प्रकार से देख भी नहीं पा रहे। कृपयाविष्टम पद आया देखिए इस श्लोक में, मतलब कायरता से आविष्ट हुए, व्याप्त हुए। यही शब्द संजय ने पहले अध्याय में भी प्रयोग किए थे, 28वें श्लोक में। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्, अर्थात कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए अर्जुन ऐसा बोले। दोनों ही जगह आविष्ट शब्द आने का तात्पर्य है कि ये कायरता अर्जुन में पहले नहीं थी, अपितु अभी आई है, इसलिए ये एक आगंतुक दोष है। और आगंतुक है इसलिए ज्यादा समय तक ठहरेगी भी नहीं। देखिए, साधारण भाषा में समझें आविष्ट शब्द को। आवेश में जैसे क्रोध आता है किसी व्यक्ति को, तो कहते हैं कि क्रोध के आवेश में उसने ऐसा कहा। क्या मतलब है इसका? कि ये स्थायी परिस्थिति नहीं है, मात्र आवेश के कारण ऐसा कहा गया है। तो आवेश तो आता जाता रहता है, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ऐसे ही अर्जुन भी कायरता से आविष्ट हुए हैं, पर ये क्षणिक है। लंबे समय तक ये कायरता उनमें रहने वाली नहीं है। उनका स्वभाव जो है वो तो शूरवीरता का स्वभाव है, वो हमेशा रहने वाला है। पर अभी क्या हो रहा है देखें, कहा तो अर्जुन का स्वभाव है कि न दैन्यम न पलायनम, युद्ध में ना तो दीनता करुणा दिखाऊंगा और ना ही पलायन करूंगा, मतलब ना ही युद्ध से भागूंगा। और कहा अब अर्जुन कायरता से व्याप्त हुए युद्ध करने का निश्चय छोड़ वापस रथ में बैठ गए। तो ये उनके इस कायरता रूपी आगंतुक दोष के कारण हो रहा है। तो इस प्रकार विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये अगले 2 श्लोकों में बताया गया है। संजय ने यह भगवान को मधुसूदन शब्द से संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है मधु नामक दैत्य को मारने वाले, दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले। तो देखें, यहाँ मधुसूदन नाम का प्रयोग करके संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है
तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे वचनों के द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। कौन से वचन? जो कि हम अगले 2 श्लोकों में पढ़ेंगे। तो ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी? क्योंकि आपके पुत्र भी तो अत्याचारी ही हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। इसलिए दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना तो भगवान रहेंगे नहीं। तो अब भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन अब जो वचन कहने वाले हैं अर्जुन से, उनकी यह वाणी बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही दिव्य है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूपी बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन को उनके दोष का ज्ञान करा के अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत कराने वाली है। भगवान के इन वचनों पर अगले 2 श्लोकों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले सत्र में आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। If you like the video and all the information shared, please like, comment and subscribe to my channel and also share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.